स्वागत है आपका क्लब एकेडमी एपीडी चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का मैथ पढ़ेंगे। चैप्टर पढ़ेंगे हीरोन के सूत्र का। हीरोन का सूत्र एक त्रिभुज का चैप्टर है। जैसे एक त्रिभुज में क्या होता है, एरिया निकलता है। आप त्रिभुज के बारे में जानते होंगे। ये है समकोण त्रिभुज, यहाँ इसका 90 डिग्री है। तो इस त्रिभुज को निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला तो है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। हम लोग इसमें पहले भी पढ़ चुके हैं, पिछले कक्षा में भी पढ़े होंगे, 8 में पढ़े होंगे, 7 में पढ़े होंगे। इसमें नहीं पढ़ना है, इसमें थोड़ा दूसरा टाइप का पढ़ना है। 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। लेकिन इसका काम हम लोग करेंगे, इसके बारे में इसमें ज़रूरत पड़ेगी। तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, इसमें बी हो जाता था, एच हो जाता था और ये पी हो जाता था। ये था आधार और ये था ऊंचाई। इससे हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते थे। लेकिन अगर आपको कोई ऐसे त्रिभुज दे दे या फिर कोई ऐसे दे दे, इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो इस सब का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक फार्मूला बनाया, उसी को बोलते हैं हीरोन का सूत्र। तो उसी के बारे में हम इस चैप्टर में आप लोगों से डिस्कस करेंगे। देखिए वो फार्मूला क्या था। उनके अनुसार अगर मान लीजिए कि आपके पास एक त्रिभुज दिया हुआ है ऐसे, एक त्रिभुज दिया हुआ है इस तरह से। इसको ठीक से बना लेते हैं। एक त्रिभुज दिया हुआ है ऐसे, इसका नाम है ए बी सी और इसके जो डायमेंशंस हैं ए बी सी, ये है ए बी सी। तो उन्होंने एक फार्मूला दिया जिनका नाम है हीरोन का सूत्र। क्या है हीरोन का सूत्र? अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये होता है फार्मूला। अब हम लोग जानेंगे कि इसमें ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है और एस क्या है। देखिए ए बी और सी ये हैं त्रिभुज की भुजाएं। त्रिभुज की भुजाएं, इसमें है त्रिभुज की भुजाएं। एस क्या है? एस का यहाँ पे मतलब है अर्ध परिमाप। एस का क्या मतलब है? इसका मतलब है अर्ध परिमाप। और इसको हम लोग निकालेंगे कैसे? परिमाप सबसे पहले निकालेंगे, उसके बाद 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा अर्ध परिमाप आएगा। परिमाप क्या है? परिमाप किसको बोलते हैं? परिमाप बोलते हैं भुजाओं के लंबाई के योग को परिमाप बोलते हैं। तो हमारा एस बराबर क्या फार्मूला हो जाएगा? एस बराबर फार्मूला हो जाएगा ए प्लस में बी प्लस में सी बाई 2। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा एस का। और जब भी हमें हीरोन सूत्र की ज़रूरत पड़ेगी या हीरोन सूत्र लगाएंगे, तब हमें भी ये हीरोन सूत्र है किस चीज़ का? ये है ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर ये इस फार्मूला से निकलेगा। ये ABC का क्षेत्रफल है। और जब इस सूत्र को हम लगाएंगे तो हमको S लगाना अनिवार्य होगा। S बराबर क्या होगा? A प्लस बी में प्लस में C प्लस में 2। तो इस सूत्र का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे पढ़ेंगे हम लोग एक्सरसाइज के वीडियो में। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए आप लोग इसको उतार लिए होंगे या स्क्रीनशॉट इसका ले लिए होंगे। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज में। इसके बाद के या पिछले वाली वीडियो हम आगे बनाते जाएंगे वीडियो में, तो आप लोग हड़बड़ाइएगा और घबराइएगा मत कि ये पीछे वाला वीडियो नहीं है, इसमें फिर 13 नहीं है, फिर पीछे वाले छोड़ के सर पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारा मकसद है कि आप लोगों को ऐसा चैप्टर शुरू पढ़ाया जाए जो आपको पूरा समझ में आए। तो अब हम इसके एक्सरसाइज में चलेंगे। इसका एक्सरसाइज क्या है वो मैं आपको लिख देता हूँ। एक्सरसाइज है इसका 12, एक्सरसाइज 12। तो हम लोग 12.1 पढ़ेंगे। 12.1 का पहला क्वेश्चन देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में लिखूंगा नहीं, क्वेश्चन में बोल दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि बुक तो आजकल सबके पास होता है। तो देखिए, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है। एक सड़क में आप जाते होंगे कहीं, आप अपने मामा के घर गए होंगे, आप अपने फुआ के घर गए होंगे, तो रास्ता में एक बोर्ड मिला होगा लिखा था, जिसे किसी गांव का नाम है लिखा हुआ होता है, बाएं मुड़ो दाएं मुड़ो, इस तरह से लिखा हुआ है। तो ये संकेत बोर्ड है। कैसा बोर्ड है? संकेत करने के लिए संकेत बोर्ड है, लिखा है। यह भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज के आकार का है। यह भुजा ए है, इसकी भुजा कितनी है? ए है, और समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब तीनों भुजा जिसके आपस में बराबर हो। ये भी ए है, ये भी ए है। इसका नाम हम लोग रख देते हैं ए, इसका नाम रख देते हैं बी, और इसका नाम हम लोग रख देते हैं सी। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है कि हीरोन का फार्मूला लगाइए और इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग तो आसानी से कर देंगे क्योंकि इस चीज़ को हम लोग सीख चुके हैं। और आगे बोल रहा है, यदि इस संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए, क्या क्या दिया हुआ है वो हम लोग लिख ले रहे हैं, सॉल्व करेंगे। देखिए, AB संकेत बोर्ड जो त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार संकेत बोर्ड की भुजा कितनी है? ए है, तथा परिमाप कितना है? परिमाप है 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे किससे? हीरोन के फार्मूला से। लेकिन हीरोन के फार्मूला से तो निकालेंगे तो उसमें तो ज़रूरत पड़ता है एस का, तो सबसे पहले हमको एस निकालना पड़ेगा। अब एस निकालने के लिए हमको ए बी सी का ज़रूरत पड़ेगा। तो ए बी सी तो है नहीं, ये तो डायरेक्ट दे दिया है। परिमाप क्या मैंने बताया? ये तीनों का लंबाई दे दिया है। तो हम लोग परिमाप बराबर लिख सकते हैं। परिमाप कितना होगा? ए। परिमाप का मतलब होता है भुजाओं के लंबाई का योग। तो ये वाला ए जोड़े होंगे, फिर ये वाला ये ऐड किए होंगे, और इस वाला ऐड किए होंगे। ये तीनों ए को ऐड किए होंगे, तभी तो मेरा 180 सेंटीमीटर आया होगा जी। अब ए 3a बराबर होता है 180। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 180। गुना में है, गुना में कहाँ जाएगा? भाग में। तो 3 3 6 18 0। तो a का वैल्यू कितना आ गया? 60 आ गया। a का वैल्यू कितना आ गया? 60। यानी कि ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये सब 60 है। कितना है? 60 है। लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब जब ये 60 आ गया, ये 60 आ गया, ये 60 आ गया, तो हम लोगों को a b c पता चल गया। तो हम लोग सबसे पहले अब क्या निकालेंगे? हम लोग निकालेंगे s। s क्या है? s, इसलिए s बराबर
क्या होता है 60 60 60 60 प्लस 60 प्लस 60 बटा 2। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 180 180 बटा 2। इसको अगर काटेंगे तो कितना आएगा? 90। अब हमारा S का वैल्यू कितना आ गया? 90। अब हम लोग त्रिभुज का फार्मूला, हीरोन का फार्मूला लगाएंगे। अब हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से, हीरोन का फार्मूला क्या होता है? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। क्या होता है हीरोन का फार्मूला? बोलिए। √S इंटू S माइनस A S माइनस B इंटू S माइनस C। थोड़ा सा लंबा बनेगा लेकिन चीज़ों को आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा, तो ध्यान से देखते रहिएगा। S कितना है? हमारा S वैल्यू आ गया 90 इंटू 90 माइनस A कितना है? 60। और सभी का तो मान 60 ही है, तो 90 माइनस 60, फिर 90 माइनस 60। अब देखिए, √90 गुना 90 में से 60 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 30, फिर 30, फिर करेंगे तो कितना आएगा? 30। अब इस 90 को हम लोग 30 लिख सकते हैं क्या? हाँ, लिख सकते हैं। 90 को हम लोग 30 इंटू 30 लिखेंगे, तो 30 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 तो आ जाएगा, और बाकी को ऐसे ही लिख ले रहे हैं। ऐसा क्यों लिखें आप लोग को पता चलेगा। अब देखिए, हम लोग बच्चा क्लास में 8 क्लास में 7 में वर्गमूल निकालने सीखे होंगे। तो वर्गमूल किस तरह से निकलेगा? वर्गमूल 2 में से 1 को लिया जाता है वर्गमूल। तो कितने हमारे पास 30 हो गए? 1 2 3 4, तो 4 30 हो गए, तो हम लोगों को 2 लेना होगा। और 3 का कोई वर्ग होता नहीं है वर्गमूल, इसलिए ये रूट में रहेगा। तो 30 तिहाई 90, 900 √3। ये हमारा आ गया आंसर 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ये हुआ आंसर। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इसका एक अच्छा सा नोट बनाइएगा, नोट बनाए चलते चलिएगा। चलिए लिख लीजिए। अब हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को, एक फ्लाईओवर है वो त्रिभुज के आकार का है। किस आकार का है? त्रिभुज के आकार का है। दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाइयाँ कितनी है? लंबाइयाँ हैं 122 मीटर, और फिर 22 मीटर और 120 मीटर। ये त्रिभुजाकार विज्ञापन के लिए जो दीवार लगाया गया है उसमें दीवार की लंबाइयाँ इतनी है। इस विज्ञापन में प्रति वर्ष 5000 रुपये मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। प्रति वर्ष कितनी? 5000 रुपये की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराया पर लिया। उसने कुल कितना किराया दिया? तो सबसे पहले ये ABC दिया हुआ है हमको, इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे कि क्षेत्रफल कितना है। और जब क्षेत्रफल निकल जाएगा तो 1 साल का हम लोग या 1 महीना का पहले किराया निकाल लेंगे, उसके बाद 3 महीना का, और उसके बाद इसका क्षेत्रफल जितना लगा होगा उसका किराया निकल जाएगा। तो फाइनली हम लोगों को आंसर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स लर्न। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। दिया है, सीधे लिखा जाता है 120 मीटर, B 22 मीटर, C 122 मीटर।
इसमें आप किसी को भी ए, किसी को भी बी, किसी को भी सी लिख सकते हैं। कोई इसमें टोका टाकी नहीं होगा कि कौन बी है कौन सी है। जिसको मन है आप तीनों में से ए लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं। तो चलिए अब इसलिए अब हम लोग एस निकालते हैं। सबसे पहले बात क्या किया जाता है, एस निकाला जाता है। तो 22, 120 और 22 यानी कि 22/2। इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2 0 2 4 4, फिर 2 2 4 और 2 6, फिर 1 और 1 2, 264/2 आएगा। 264/2 आएगा। 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, 132 हमारा एस बराबर आ गया। अब हम लोग निकालेंगे अब सूत्र से। अब किससे चलेंगे, सूत्र से, हीरोन के सूत्र से लिखते हैं, बल्कि हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से। नीचे साइड कटेगा तो ऊपर चलते हैं हम लोग। अब हीरोन के सूत्र से क्या है, हीरोन का सूत्र, त्रिभुज ए बी सी, इसका नाम लिख दे रहे हैं हम लोग, ए बी सी का क्षेत्रफल, या त्रिभुज न लिख करके दीवार ए बी सी का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं। त्रिभुज के जगह पर हम लोग अब दीवार ही लिखते हैं तो अच्छा रहेगा। दीवार ए बी सी का क्षेत्रफल किसी भी तरीक़ा से लिख सकते हैं। अब आप लोग ये भी लिख सकते हैं त्रिभुजाकार दीवार ए बी सी का क्षेत्रफल, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो क्या होता है क्षेत्रफल, S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस कितना आया मेरा, x आया है 132, x कितना है 132, फिर 132 माइनस ए कितना है 120, फिर 132 माइनस बी कितना है 22, फिर 132 माइनस सी कितना है 122। अब हम लोग इसको सोल्व करते हैं। 132 तो ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई 132 में से 120 घटाएंगे तो कितना आएगा, 132 में से 120 घटाते हैं तो 2 में से 0 2 सॉरी हाँ, और 3 में से 2 खत्म 122 ही है तो हाँ चलिए। और 2 में से 2 गया 0, 3 में से 2 गया 1 और 1 का 1। अब देखते हैं, अब आगे 2 में से 2 गया 0, 3 में से 2 गया 1 और 1 में से 1 गया 0। अब हमारे पास कितना हुआ 132 और 12। इसको कैसे करेंगे, तो 132 को हमको सबसे पहले तोड़ना पड़ेगा। 132 को तोड़ना पड़ेगा तो 132 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 132 को कैसे लिख सकते हैं, ऊपर वाला चलिए। तो 132 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 132 को हम लोग लिख सकते हैं अगर 12 गुना 11, 12 और 11 में गुना करेंगे तो हमारा 132 आ जाएगा। फिर गुना 12, फिर आया 110। 110 को हम 11 गुने 10 लिख सकते हैं और इस गुना 10। ये ऐसे इसलिए लिख रहे हैं कि हमको इसका वर्गमूल निकालने में आसानी हो, ठीक है। तोड़ के इसको जोड़ा लगाएंगे और जोड़ा में से 1 ले लेंगे तो हमारा वर्गमूल आसानी से निकल जाएगा। नहीं तो फिर हम अगर मल्टीप्लाई करके वर्गमूल निकालने जाएंगे तो मेरा साल भर लग जाएगा, सिलेबस इसी में बीत जाएगा, ठीक है। तो 12 अब 2 गो हो गया, 2 ठो 12 हो गया तो 1 ठो 12 ले लेंगे। अब 2 ठो 11 है तो 1 ठो 11 ले लेंगे, और 2 ठो 10 है तो 1 ठो 10 ले लेंगे। इसी तरह से तो निकलता है। अब इसी तरह से निकलता है। अब देखिए 12 11 10 को गुना करेंगे तो 12 और 11 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 132 और 10 से गुना करेंगे तो 1320 मीटर स्क्वायर, 1320 मीटर स्क्वायर
आएगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे आगे। अब देखिए क्या पूछ रहा है कि 5000 अगर 1 मीटर स्क्वायर के लिए लग रहा है तो 3 महीने के लिए किराया कितना देना पड़ेगा। तो सबसे अब किराया हम लोग निकालेंगे इसके नीचे, इसलिए किराया बराबर, देखना किराया एक ही साथ निकालते हैं बड़ी आसानी से। किराया सबसे पहले देखो कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना लग रहा है, 5000 रुपया। कितने महीने के लिए, प्रति वर्ष। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, यानी कि 12 महीने के लिए 1 मीटर स्क्वायर के लिए 5000। तो 1 महीने के लिए कितना होगा, 5000 रुपया बटा 12, 1 महीने के लिए हो जाएगा। अब कितने महीने के लिए हमको देना है, 3 महीने के लिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 महीने के लिए हमको किराया देना है। और कितने मीटर स्क्वायर के देना है, हमको 1320 मीटर स्क्वायर का किराया देना है। तो गुना हम 1320 कर देंगे। ये बच्चों वाली बात है, जैसे कि हम बच्चा क्लास में करते थे कि 6 कलम का दाम अगर मान लीजिए कि 12 रुपये है तो 1 कलम का दाम कितना, तो 12/6 कर देते। उसी तरह से इसमें भी कर रहे हैं कि 1 मीटर स्क्वायर का 1 साल के लिए 5000, तो 1 महीने के लिए भाग दे रहे हैं 12 से, और 3 महीना के लिए देना है तो 3 महीना। कितने मीटर स्क्वायर के लिए देना है, तो 1320 मीटर स्क्वायर के लिए देना है। अब इसको हम काटा पीटी करते हैं। तो काट पीट के जब करेंगे तो 3 से काटेंगे, 3 चौका 12, ठीक है। और 4 से इसको काट देते हैं, 4 से काटेंगे तो 4 तिहाई 12, 1, फिर 4 तिहाई 12 ख़त्म, और 0 का 0। तो ये हुआ 330 बार में कट गया। अब हम 5000 को और 330 को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आएगा, जो भी आएगा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, करो। तो 5000 के लिए 5000 गुना 330 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा देखो पहले ये 33 से 5 में करेंगे हम लोग। तो 3 पचे 15 के 5 हाथ में 1, 3 पचे 15 और 1 16, और 0 कितना हुआ, 3 और 1 4, 4 ठो 0। इतना रुपया मेरा आंसर हो गया। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लोग इसका एक अच्छे से नोट तैयार कीजिएगा, जिससे आप लोगों को प्रॉपर समझ में आना चाहिए। तो हम आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए क्या है तीसरा क्वेश्चन। किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी बनी हुई है। पार्क में एक फिसलन पट्टी रहता है, ये रहता है, यहाँ से इधर सीढ़ी लगा हुआ होता है। सीढ़ी से आप चढ़ते हैं, इधर उधर के पकड़ इसको स्लिप कर जाते हैं, तो आप लोग को आ जाता है मज़ा। क्या आ जाता है, मज़ा। बहुत मज़ा आता होगा ना घसकने से। तो उसी तरह से पार्क में एक फिसलन पट्टी है और इसमें एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है। इसके दीवार पर एक पेंट हुआ है और उस पर लिखा है कि पार्क को हरा भरा और साफ़ रखिए। सही बात है भाई, पार्क को हरा भरा और साफ़ रखा कीजिए आप लोग भी। यदि इस दीवार की बीमाई 15 मीटर, ये है मान लेते हैं कि 15 मीटर, और ये है 11 मीटर, और ये है 6 मीटर, तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये भाग जो है रंग से पेंट हुआ क्षेत्रफल कितना है। सेम प्रोसीजर हमको सेम प्रोसेस में इसको भी बनाना है। देखिए क्या है, हम जैसा बताएं कि ABC किसी को भी लिख सकते हैं। तो ये हुआ आपका 15 मीटर, ये हुआ 11 मीटर, और ये हुआ आपका 6 मीटर। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, एस निकालेंगे। एस कैसे निकलता है, तीनों को ऐड करके 2 से भाग कर देंगे। तो 15 + 11 + 6 बटा 2। 15 6 1 7 5 12 के 2 हाथ में 1,
1 1 2 और 1 3 बटा में 2, 2 से काटेंगे 16, कितना होगा 16 मीटर हमारा एस हो जाएगा। अब देखो हीरोन के सूत्र से, अब हीरोन के सूत्र से क्या होता है हीरोन का सूत्र, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब इसको हम नाम लिख दे रहे हैं इसका ABC। तो इसका क्षेत्रफल आप लोगों को फार्मूला याद हो गया होगा, S इंटू S माइनस A S माइनस B इंटू S माइनस C। ठीक है, S कितना है, S है हमारा 16 इंटू S 16 माइनस A कितना है 15, S 16 माइनस B कितना है 11 और 16 में से फिर C घटाएंगे, C कितना है 6। चलिए अब 16 मल्टीप्लाई 16 में से 15 अगर घटाएंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, फिर 16 में से 11 घटाएंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, और फिर 16 में से 6 घटाएंगे तो 10 आएगा। देखिए 16 को हम यहाँ तोड़ने वाले नहीं हैं, क्यों, क्योंकि 16 का डायरेक्ट वर्गमूल होता है हमारा 4, इसीलिए इसको इसी तरह से छोड़ देंगे। 1 से 1 का कोई वैल्यू है नहीं, 5 को 5 लिखेंगे और 10 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुने 2। अब देखो 16 का वर्गमूल होता है 4, 2 5 है तो 1 5 ले लिए, और 2 एकम 2, तो 2 का स्क्वायर रूट होता नहीं है, इसको ऐसे ही रखेंगे। तो 5 चौका 20 रूट 2, ये हुआ आपका मीटर स्क्वायर आंसर। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए ठीक है। और हम लोग इस पार्ट में, इस वीडियो में इतना ही सीखेंगे। इससे आगे सीखने के लिए हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे फिर, और जो भी इसमें दिक्कत हुई हो, समझ नहीं आया हो, या जो भी कारण है उसको आप कमेंट में लिख दीजिए। और इस तरह के आगे के वीडियो पाने के लिए हम जुड़ेंगे, हम मिलेंगे आपसे हमारे अगले वीडियो को देखिएगा। तो धन्यवाद, टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।